कभी कभी ना कोई एक छोटा सा दस्तावेज भी अपने अंदर एक पूरी दुनिया छिपाए होता है। आज हम ऐसे ही एक आमंत्रण पत्र को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक इवेंट का न्योता नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक खास कल्चरल और एजुकेशनल दुनिया में झांकने का मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ये एक 3 दिन के प्राकृत भाषा ट्रेनिंग कैंप के लिए इनविटेशन लेटर है। और ये लेटर सीधा उन टीचर्स को भेजा गया है जो इस पुरानी जरूरी भाषा को सिखाने और बचाने के काम में लगे हुए हैं। अब इस पूरे इनविटेशन को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये शिविर क्या है, फिर बात करेंगे कि ये क्या है, कब है और कहाँ है। उसके बाद देखेंगे कि कैंप में एक दिन कैसा बीतता है, क्या क्या सिखाया जाएगा, नियम क्या हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि ये मामला सिर्फ भाषा सीखने से कहीं ज्यादा गहरा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है और इसके पीछे आध्यात्मिक प्रेरणा किन की है। तो इस कैंप को आयोजित कर रहा है प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा फोकस इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना और इसे आगे बढ़ाना है। देखिए, इस इवेंट को जो चीज़ खास बनाती है ना, वो है इसका आध्यात्मिक आधार। ये कैंप कई बड़े और आदरणीय आध्यात्मिक गुरुओं की प्रेरणा और आशीर्वाद से हो रहा है। इससे पता चलता है कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कितना गहरा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कैंप की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। मतलब सबसे जरूरी सवाल, क्या, कब और कहां। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कैंप खासतौर पर प्राकृत भाषा के टीचर्स के लिए है। ये एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका मकसद उनके सिखाने के तरीकों को और बेहतर और गहरा बनाना है। ये सारी ज़रूरी जानकारी यहाँ एक साथ है। प्रोग्राम 12 से 14 अप्रैल 2026 तक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में होना है, और जो भी लोग आ रहे हैं उनसे कहा गया है कि या तो 11 अप्रैल की रात तक पहुंच जाएं या फिर 12 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे तक। अभी तक तो हमने सिर्फ फैक्ट्स की बात की। अब जरा ये सोचकर देखते हैं कि जो लोग वहां जाएंगे उनके लिए इस कैंप का एक्सपीरियंस कैसा होगा, उनका पूरा दिन कैसे गुजरेगा। अच्छा, ये जो डेली शेड्यूल है ना, ये इस कैंप की इंटेंसिटी को साफ साफ दिखाता है। दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे आध्यात्मिक योग से, और ट्रेनिंग सेशन देर शाम तक चलते रहते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई क्लास नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें इंसान पूरी तरह से डूब जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इन इंटेंसिव सेशंस में आखिर पढ़ाया क्या जाएगा। और जब हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो इसकी गहराई और दायरा सच में बहुत इंप्रेसिव है। सिलेबस जो है वो सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है। इसमें व्याकरण और साहित्य के इतिहास से लेकर ब्राह्मी लिपि, टीचर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, और यहाँ तक कि प्राकृत विज्ञान, समय विज्ञान और संलेखना विज्ञान जैसे गहरे सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। ये सब्जेक्ट्स सिर्फ ग्रामर नहीं सिखाते, बल्कि भाषा के जरिए दुनिया को देखने का एक बहुत पुराना नजरिया भी देते हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छे से प्लान किए गए प्रोग्राम की तरह यहाँ भी कुछ नियम और गाइडलाइंस हैं जो कैंप के माहौल और डिसिप्लिन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ड्रेस कोड पर खास ध्यान दिया गया है। सभी पार्टिसिपेंट से उम्मीद की जाती है कि वे गरिमापूर्ण और पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने। अब ये नियम सिर्फ पहनावे के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखने और एक सम्मानजनक माहौल बनाने में भी मदद करता है। नियम बहुत साफ हैं। पूरे 3 दिन अटेंडेंस जरूरी है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। इससे डिसिप्लिन और कमिटमेंट पर जोर दिया गया है। और हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग खास आध्यात्मिक और खाने पीने के नियमों को मानते हैं, उनके लिए अलग से शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था है। और ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि ऑर्गेनाइजर्स टीचर्स की भागीदारी को कितनी अहमियत देते हैं। जो भी टीचर्स बुलाए गए हैं, उनके आने जाने के खर्च को वापस करने का एक बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस है। इससे उनके लिए इस ज़रूरी कैंप में शामिल होना और भी आसान हो जाता है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। ये कैंप सिर्फ रूल्स और शेड्यूल के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल मिशन भी है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इस कैंप का असली मकसद सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई से कहीं ज्यादा गहरा है। इसे एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह देखा गया है, जहां भाषा को खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया माना गया है। इस इनविटेशन का ये जो आखिरी वाक्य है, ये इसकी पूरी भावना को एक लाइन में कह देता है। प्राकृत केवल भाषा नहीं, बल्कि जीवन की सरलता और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। आइए इस साधना से जुड़ें। देखिए, ये प्राकृत को सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं मान रहा, बल्कि सादगी और दिल से जुड़ने का एक जरिया मान रहा है।
ये एक भाषा सीखने का नहीं, बल्कि एक साधना से जुड़ने का बुलावा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस तेजी से मॉडर्न होती दुनिया में इन पुरानी भाषाओं और उनके अंदर छिपे हुए जीवन दर्शन को बचाने की आखिर क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।